हेलो गाइस, और नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेस। अब ये क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम रिसोर्सेज कौन कौन से हमारे अर्थ पर हैं। ठीक है, व्हाट आर द रिसोर्सेज? फर्स्ट है लैंड, दूसरा है वाटर, थर्ड है एयर। ठीक है, ये तीन जो रिसोर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ के लिए ये तीनों जो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले देखिए, जो आउटर मोस्ट क्रस्ट जो होती है, द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड लिथोस्फियर। जो आउटर मोस्ट जो ऊपर की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फियर। ठीक है, अब इस लिथोस्फियर पे 75% तो वाटर प्रेजेंट है। क्या है प्रेजेंट है? वाटर कवर 75% ऑफ द अर्थ सरफेस। इस सरफेस पे 75% वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन अंडरग्राउंड, और ये पानी ज़मीन में भी पाया जाता है अंडरग्राउंड। तो दीज कंप्राइज द हाइड्रोस्फियर। जहाँ जहाँ पानी है उस पोर्शन को बोलते हैं हाइड्रोस्फियर। तो दो पोर्शन होगा, लिथोस्फियर और हाइड्रोस्फियर। ठीक है, द एयर दैट कवर द होल ऑफ द अर्थ लाइक ए ब्लैंकेट इज कॉल्ड द एटमोसफियर। तो तीन यहाँ पे आप लोगों ने चीज़ समझी, क्या? लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और एटमोसफियर। एटमोसफियर में क्या होती है? ओनली द एयर। ठीक है, लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दीज थ्री एग्जिस्ट। और लिविंग बींग्स या लिविंग थिंग्स कहाँ पे पाई जाती हैं? जहाँ पे ये तीनों होते हैं, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और एटमोसफियर। ठीक है, दिस लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर द एटमोसफियर, द हाइड्रोस्फियर और लिथोस्फियर इंटरेक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज़ नोन एज द बायोस्फीयर। और जहाँ पे ये तीनों अवेलेबल होते हैं उस पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं? जहाँ पे ये तीनों होते हैं, लिथोस्फियर भी होता है, हाइड्रोस्फियर भी होता है, एटमोसफियर भी होता है, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। क्लियर है इतनी बात? तो बायोस्फीयर में लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। क्लियर? तो ये होगा आपके रिसोर्स। इसमें सबसे फर्स्ट देखेंगे हम एयर। अब एयर आप जानते ही हैं, एयर क्या होती है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। ये इन सब का मिक्सचर होता है, उसी को एयर बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इवन द कंपोजिशन ऑफ एयर इज़ द रिजल्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ये कंपोजिशन ही क्या है, क्या रिजल्ट कर रहा है? लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ये मिक्सचर। तो इन प्लेनेट सच एस वीनस, मार्स वेयर नो लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट। वीनस और मार्स पे कोई लाइफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, वहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड कंस्टिट्यूट अप टू 95 to 97% ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन वीनस एंड मार्स। मार्स और वीनस पे क्या है? 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो लाइफ कहाँ से होगी वहाँ पे? ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स एंड मेनी प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कस इन चैप्टर 5 नीड ऑक्सीजन। क्या चाहिए इनको, यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक को? ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, सबको पता है। तो दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अनदर प्रोसेस विच रिजल्ट इन द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड द कॉन्कमिटमेंट प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबशन। इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है वो है कंबशन। तो दिस इंक्लूड नॉट जस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच बर्न फ्यूल टू गेट एनर्जी बट ऑल्सो फॉरेस्ट फायर। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है? फॉरेस्ट फायर से भी और ह्यूमन की एक्टिविटीज़। डिस्पाइट दिस द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अवर एटमॉस्फेयर इज मियर फ्रैक्शन ऑफ परसेंट बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्सड इन टू वे। ये क्या है? फिक्सड रहती है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में, फिक्स कंपोजिशन में होती है, यानी 0.03%। ठीक है, 0.03% हमारे एटमॉस्फेयर में क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और ये फिक्स्ड होती है। अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे होता है तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और इसको फिक्स करने के लिए जो दो वे हैं वो क्या है? पहला, ग्रीन प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ग्रीन प्लांट्स यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं इसको फिक्स करने में, इतना परसेंट को। दूसरा, मैनी मैराइन एनिमल्स यूज़ कार्बोनेट डिजोल्व इन सी वाटर टू मेक देयर शेल। तो जब मैराइन एनिमल्स यूज़ करते हैं कार्बोनेट का तो भी ये परसेंटेज मेंटेन हो जाता है 0.03%। ठीक है, तो इसी से बैलेंस बना हुआ है हमारे इकोसिस्टम में। अब अगला जो है द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्लाइमेट कंट्रोल में भी एयर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये हमारा नेचुरल सोर्स है तो ये क्लाइमेट कंट्रोल भी करता है। आप लोगों को पता है क्लाइमेटिक कंट्रोल कैसे होता है? देखिए, वी हैव टॉक ऑफ द एटमॉस्फेयर कवरिंग द अर्थ लाइक ए ब्लैंकेट। वी नो दैट एयर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर क्या होती है? बैड कंडक्टर होती है हीट की। ठीक है, द एटमॉस्फेयर कीप द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टडी ड्यूरिंग द डे। तो ये क्या करता है? ये मेंटेन करके रखता है एवरेज डे का एटमॉस्फेयर, एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द होल ईयर। पूरे साल भर ये मेंटेन करके रखता है। कौन? एयर। तो द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे लाइट। तो ये एटमॉस्फेयर ही क्या करता है? इंक्रीजमेंट करता है टेम्परेचर डे में, एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लो डाउन द एस्केप ऑफ हीट। और ये हीट निकलने को रोकता भी है। कौन? ब्लैंकेट यानी एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का रोल क्या हो गया यहाँ पे? इंक्रीजमेंट ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज द मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम टेम्परेचर ऑन द अर्थ। ये कौन कर रहा है? एटमॉस्फेयर कर रहा है। थिंक ऑफ मून विच इज़ अबाउट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन दैट द अर्थ इज। डिस्पाइट दैट ऑन द सर्फेस ऑफ मून विथ नो एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर रेंज
190 to 110 डिग्री सेल्सियस। रात में 190 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, वो भी माइनस, और दिन में 110 डिग्री सेल्सियस। क्यों हो रहा है मून पे ये टेम्परेचर? क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है। तो एटमॉस्फेयर का रोल समझ में आया है यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो आता है द मूवमेंट ऑफ एयर। विंड, विंड आप लोग जानते हैं दिन में चलती है। क्यों होता है क्यों नहीं होता देखते हैं हम। वी हैव ऑल फेल्ट द रिलीफ ब्रॉट बाय कूल इवनिंग ब्रीज आफ्टर अ हॉट डे। गर्मियों में एकदम शाम शाम को ठंडी हवाएं चलती है। एंड द समटाइम्स वी आर लकी इनफ टू गेट रेन, और कभी कभी रेन भी हो जाती है ऑन द हॉट वेदर। तो व्हाट कॉज द मूवमेंट ऑफ एयर? क्या कारण है जो ये मूवमेंट हो रहा है एयर का? इसका कारण क्या है? ऑल दिस फिनोमिना आर द रिजल्ट ऑफ चेंज दैट टेक्स प्लेस इन अवर इन्वायरमेंट। तो ये एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस या फिनोमिना हो रहे हैं उसकी वजह से ये कूलिंग या विंड का मूवमेंट होता है, ठीक है, ड्यू टू द हीटिंग ऑफ एयर एंड द फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स। आंसर क्या है? वेपर, वाटर वेपर के कारण। तो वाटर वेपर इज formed due to the heating of water bodies and all activities of living organism. So the atmosphere can be heated by from below by the radiation that is reflected back or re-radiated by the land or water body. On being heated, convection current are set up in the air in order to gain some understanding of the nature of convection current. ठीक है, जैसे अगर आप ये एक्टिविटी से देखेंगे तो आपको एक कन्वेक्शन के बारे में समझ में आएगा। कन्वेक्शन के कारण क्या हो रहा है? ये ब्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, प्लेस अ कैंडल इन अ बीकर, ये कैंडल लिया बीकर पे रखा, ठीक है, और अ वाइड माउथ बॉटल, लाइट इट, इसको जला दिया। लाइट एन इंसेंस स्टिक एंड टेक इट टू द माउथ, एक अगरबत्ती जलाकर आपको उसके माउथ के ऊपर लेके आना है ऐसे अबाव द, ठीक है। अब क्या होगा देखते हैं अपन। द पैटर्न रिवील्ड बाय द स्मोक शो अस द डायरेक्शन इन विच द हॉट एंड कोल्ड एयर मूव्स। इसमें पैटर्न समझ में आ जाएगा हॉट एयर और कोल्ड एयर का। यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे हॉट एयर है, ठीक है, यहाँ पे आसपास कोल्ड एयर है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इन सिमिलर मैनर व्हेन एयर इज़ हीटेड बाय रेडिएशन फ्रॉम द हीटेड लैंड और वाटर इट राइजेस। तो एयर क्या होती है? जहाँ गर्म होती है वो ऊपर जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए स्मोक ऐसे ऊपर जा रहा है, स्मोक ऐसे नहीं जा रहा है, ना ऐसे जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? हॉट एयर है। इस हॉट एयर की वजह से क्या हो रही है? स्मोक ऊपर जा रहा है। ऐसे ही क्या होती है? एयर भी ऊपर जाती है जब गर्म होती है तो। बट सिंस लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर, द एयर ओवर लैंड। अब देखिए, लैंड जल्दी गर्म हो जाते हैं तो क्या होता है? द एयर ओवर द लैंड, जो ज़मीन पे एयर होती है गर्म, वुड ऑल्सो बी हीटेड फास्टर देन द एयर ओवर द वाटर बॉडी। पानी के बजाय लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। सो इफ़ यू लुक एट द सिचुएशन इन कोस्टल रीजन ड्यूरिंग द डे, द एयर अबाउ द लैंड, कोस्टल एरिया में जो लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, गेट हीटेड फास्टर एंड स्टार्ट राइजिंग एज दिस एयर राइसेस। अब एयर ऊपर जाती है वहाँ पे उस एरिया में, और रीजन ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड। वहाँ पे क्या बन जाता है? एक लो प्रेशर का रीजन बन जाता है उस लैंड एरिया में। एंड द एयर ओवर द सी मूव्स इनटू द इन दिस एरिया ऑफ द लो प्रेशर। और एयर कहाँ से मूव होकर उस एरिया में जाती है? सी से। मान लीजिए ये लैंड है और यहाँ पे ये सी है, दिस इज सी, और ये लैंड है। तो एयर क्या होती है? यहाँ से यूँ मूव करके जाती है, क्योंकि यहाँ पे एयर नहीं है, एयर यहाँ की चली गई, ऊपर चली गई, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो एयर क्या होती है? हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है, तो एयर ऐसे मूव करती है, तो यहाँ पे हमको कूलिंग फील होती है शाम को, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या होता है? दिस मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू द अदर क्रिएट्स विंड, और इसी की वजह से क्या बनती है? विंड बनती है। क्लियर? ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ द विंड वुड बी फ्रॉम सी टू लैंड। दिन में क्या होता है? ऐसे जाती है एयर, और रात में क्या होती है? ऐसे आती है, ठीक है। एट नाइट बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट टू कूल सिंस वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन द लैंड। द एयर अबाउट द वाटर मूव वुड बी द वार्मर देन द एयर अबाउट द लैंड। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन क्या कह सकते हैं हम? द अपीयरेंस ऑफ एरिया ऑफ लो एंड हाई प्रेशर इन कोस्टल एरिया एट नाइट। एक तो हमको क्या दिखता है कि अपीयरेंस ऑफ एरिया ऑफ लो एंड हाई प्रेशर, तो लो हाई प्रेशर की वजह से विंड मूवमेंट होता है। तो डायरेक्शन इन विच द एयर वुड फ्लो एट नाइट इन कोस्टल एरिया, डायरेक्शन भी पता चल जाता है हमको। तो सिमिलरली ऑल द मूवमेंट ऑफ एयर रिजल्टिंग इन डाइवर्स एटमॉस्फेरिक फिनोमिना आर कॉज्ड बाय अनइवन हीटिंग। तो कारण क्या है मूवमेंट ऑफ एयर का? अनइवन हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट रीजन अर्थ, ठीक है। बट वेरियस अदर फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंस दिस विंड। क्या? एक तो रोटेशन ऑफ द अर्थ, एक कारण है रोटेशन ऑफ अर्थ भी क्या है? मूवमेंट करवाता है एयर का। एंड द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंज इन द पाथ ऑफ विंड आर कपल ऑफ दिस फैक्टर्स। ये फैक्टर है जिसकी वजह से क्या होती है? मूवमेंट होता है एयर का, उसी को हम विंड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है रेन, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।